अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, कैसे हैं भाई? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और खैरियत से हैं आप? क्या हाल है अल्लाह आपको जनाब, कैसे हैं आप? अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, सलामती दे। थैंक यू सर। चंद मिनट चाहिए मुझे आपके अभी। मैं आपका खादिम हूँ जी, बिस्मिल्लाह करें। जज़ाकल्लाह खैर। अभी आपने सिद्दीक साहब से बात करी थी शुरुआत के अंदर, हुँ, हाँ, हमारे जी, ही शहर के हैं वो। जी, जी, तो उन्होंने मेरे ताल्लुक से कुछ बातें भी कही थी आपको और आपसे बड़ी अच्छी बातें भी करी उन्होंने। सही। उन्होंने कहा कि अच्छी वो मुझसे बातें नहीं किया मुनाज़रा उसने, करना बड़ा चाह रहे वो हैं। बड़ा ही ज़लील आदमी था, उसने अहले बैत अलैहिस्सलाम को गाली दी है उस कमीने ने। नहीं, नहीं गाली एक्चुअली आपको सुनने में थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। मैंने वो दोबारा रिपीट करके सुना था यूट्यूब पर। उन्होंने ये कहा था कि वो जो आपका 12वां इमाम बैठा है, तो उन्होंने मुझे लगा गाली दी। आपको सुनने में थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो गया। मैंने जो सुना था उसने गाली दी थी। मुझे लगा नस्तजीदु बिल्लाह आपको ये लगा होगा कि उन्होंने यूँ कहा कि वो जो तुम्हारा बाप बैठा है इस तरीके से, है ना? नहीं, नहीं, गाली दिया उसने, गाली का अल्फ़ाज़ दिया उसने। तो तो आप थोड़ी वज़ाहत करें इसके अंदर कि उन्होंने क्या गाली दी है? मैं तकरार नहीं कर और बस उसने गाली दे दी भाई, छोड़ दे। दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने ये बात जो कही ना कि वो मुझसे मुनाज़रा नहीं कर रहे थे, तो मेरी जो वजह है वो बताऊँ आपको कि मैं उसी वजह से नहीं करा मुनाज़रा उनसे कि जो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का मामला था कि एक चीज़ की एक मेरी बात की वजह से अवाम को तो नहीं मालूम क्या मामला है। बहुत सारी बातें बोलनी पड़ेगी मुनाज़रे के अंदर खुल हुँ, हुँ, करके, हुँ, उन लोगों के बारे में जिनको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है? सही। क्योंकि मैं उनकी मस्जिद में इमाम रहा हुआ हूँ। एक अच्छा, लंबे माशाअल्लाह, टाइम तक मैंने खिताबत करी, इमामत करी उनकी मस्जिद में, मैंने उनको जो माशाअल्लाह, है जुमे पढ़ाए हैं, ईदैन की नमाज़ें पढ़ाई है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इवन माशाअल्लाह। तरावी भी पढ़ाई है मैंने, 2-3 साल तरावी भी पढ़ाई है उनको, तो मैं सही, उनको अच्छी तरह जानता हूँ। सही, तो उनको वैसे उन्होंने बता दिया था कि उनको अरबी आती नहीं है बिल्कुल भी। उन्होंने कह सही, दिया था कि उनको अरबी बिल्कुल भी नहीं आती है, तो अल्लाह के हिसाब से कह दें कि आप अरबी में ना घेरें। सही, तो आपने अरबी में नहीं घेरा उनको अल्हम्दुलिल्लाह, आपने अरबी में नहीं सही। घेरा। अब मेन जो बात जो मैं चाह रहा हूँ उसकी वज़ाहत आपसे जी, ज़रा-सा थोड़ा-सा मतलब डिटेल में वज़ाहत करी जाए क्योंकि ये जो सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ बहुत अहम सवाल है क्योंकि मैं खुद अहले हदीस रहा हूँ काफ़ी लंबे अरसे तक। अहले हदीस में अभी भी हूँ लेकिन मैं अहले हदीस हूँ अब अहले बैत का। जी, मैं अहले बैत का अहले हदीस हूँ, बनु उमैया का नहीं हूँ। पहले सही, मैं बनु उमैया का सही, था अनजाने में। सही। तो सवाल मेरा ये है कि उन्होंने जो आपसे एक आयत पेश करी थी, आयत इस्तिग़फ़ार पेश की थी उन्होंने। हुँ, गालिबन सूरह नूर की 50 नंबर आयत है ये। जी, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति इस तरह से जी, व अमिलुस्सालिहाति लयस्तख़लफ़न्नहुम फ़िल अर्द। तो इसमें हुँ, मैंने आपको भी सुना था और दीगर हमारे कुछ उलमा को भी सुना था, तो उन्होंने कहा था कि ये आयत ख़ास तौर से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए है क्योंकि इसके अंदर तमाम ज़मीन की खिलाफत की बात अल्लाह ताला कर रहा है। सही, तो अब अगर इस मामले को उनके हिसाब से, सदीक साहब के हिसाब से देखा जाए, तो फिर तो ना तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नस्तजीदु बिल्लाह ईमान वाले और ने अमाल सालेह करने वाले और इवन दैट अबू बकर, उमर, उस्मान और मौला अली अलैहिस्सलाम भी नहीं मतलब इस दायरे में आते क्योंकि पूरी ज़मीन की खिलाफत तो अल्लाह ने उन्हें दी नहीं। तो जिस हिसाब सही, से वो इस आयत को समझ रहे हैं, उस हिसाब से तो कोई भी इस पर खरा नहीं उतरता। और अहम चीज़ क्या है, आप थोड़ा-सा डिटेल में समझिए ताकि आप अच्छी तरह जवाब दे सकें क्योंकि ये जो बात है बहुत दूर तक जाएगी, काफ़ी लोग सुनेंगे इसको, काफ़ी लोग जो है ना सही, मुतासिर होंगे इस बात से। सही, देखिए हिंदुस्तान की जेलें जो है ना भरी पड़ी है। हिंदुस्तान की जेलों में मुसलमान जो है ना भरे पड़े हैं और ख़ासकर जमीयत अहले हदीस के लोग। खासकर जमीयत अहले हदीस के लोग और उसकी वजह यही है कि उनको ये बताया गया है कि तुम पर फ़र्ज़ है ज़मीन पर खिलाफत कायम करना, अगर तुमने खिलाफत कायम नहीं करी तो तुमने तो तुम पर जो है ना जन्नत तुम पर हराम हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। हुँ, हुँ, और कुरान की इन्हीं आयतों से इस्तेदलाल करते हुए उन्हें ये समझाया जा रहा है कि तुम पर फ़र्ज़ है कि तुम ज़मीन पर खिलाफत कायम करो। कोई मनसूस इमाम की ज़रूरत नहीं, जैसा कि आपको तो अच्छी तरह पता है और मैंने भी तहकीक कर ली है कि सही, उनके यहाँ सुन्नियत के अंदर यही चीज़ है कि आपके 6-7 आदमी मिलके शूरा बना के कोई भी खलीफा बना सकता है और जब खलीफा बन जाए तो वो फासिक हो, फाजिर हो, तुम्हारा माल भी लूटे तो भी तुम्हें से इसकी इताअत करनी है। इस सही, अकीदे की वजह से जो जवान लोग हैं, इस अकीदे की वजह से ही उनके दिमाग में एक हेडेक रहता है कि खिलाफत कायम करनी है और वो हुँ, कोई इक़दाम उठा देते हैं और उसके सही, बाद में वो काटते हैं जेलें 20-20 साल तक और उनके घरवाले होते हैं तबाह। ये इन लोगों का ख़्याल ये है जैसा कि पहले मेरा भी था, कि जो हुँ, मनसूस होता है वो तो जैसे साउथ की फ़िल्में होती है ना, उनके हीरोज़ होते हैं, वो कुछ भी कर लेते हैं। सुपरमैन है, हुँ, जो मनसूस होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वो मैदान में उतरे और अल्लाह की मदद उनके सामने आ गई। कोई किसी असबाब की ज़रूरत नहीं है, मनसूस ना कौन है? तादाद, ना तो फिर सा मनसूस क्या अइम्मा जो कराम जो मनसूस होता मनसूस है? है, जी, मासूमीन जो है, वो उनको जो मनसूस तो नहीं मनसूस मानते। मिनल्लाह है, अल्लाह
वो मनसूस तो नहीं मानते ना उनको। ये नहीं नहीं, मैं इनके साथ रहा हूँ ना, इनका अकीदा ये है कि भई अगर आप मनसूस मानते हो तो मनसूस के साथ तो अल्लाह की मदद है, कुरान कह रहा है, क्योंकि इन्होंने हुँ, आयतों का गलत इस्तेमाल किया है कुरान से। हुँ, तो आप इन सारी बातों पर चाहे आप दोबारा कोई शो कर लें, उसमें आप ये वज़ाहत करें कि ये जो ज़िम्मेदारी है ज़मीन पर खिलाफत कायम करना, ये सिर्फ़ इमाम मासूम, इमाम मंसूस मिनल्लाह की है, हमारी नहीं है ये। और इसके चक्कर में जो इक़दाम तुम कर रहे हो, आज तक पचासों बार ये इक़दाम हुए हैं। पचासों बार कई तंज़ीमें बनी आईएस जैसी, जिन्होंने कत्ल-ओ-गारत मचाया ज़मीन के ऊपर, मगर वो कामयाब नहीं हुए। तो फिर कुरान की आयत फिर किस पर जाएगी ये? अल्लाह कब किसको कामयाबी देगा? किसके बारे में ये बात कि मैं तुम्हें कामयाबी दूँगा, तुम्हारी मदद करूँगा, फ़रिश्ते तुम्हें मदद करूँगा? तो इनके अक़ीदे के मुताबिक ना ये देखें आयत तो ये है वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्द। जो भी मैंने उससे पूछा भी था आपका ईमान है? कहता हाँ ईमान है। अमल सालेह उन्होंने कहा था। तो मैंने कहा तो फिर खिलाफत कायम करो ना। अल्लाह ने वादा किया, जो इसका सही। ईमान है, अमल सालेह है, उसको मैं खलीफा बना लेता हूँ। तो ये तो बेचारे ये खिलाफत बनाने की कोशिश करते हैं, सब जाते हैं जेल में। तो इनके लिए तो अमली तौर पे साबित हो चुकी है ना कुरान झूठ है। इनके अक़ीदे के हाँ, मुताबिक ये करते हैं। इनके अक़ीदे के मुताबिक ये अल्लाह का वादा झूठ है भाई। क्योंकि इन्होंने बार-बार अपने खलीफे इनका बनाए हैं, अकीदा किसी से बैअत किया है और वो सब पकड़े गए, वो जेल में। किसी को फांसी हो गया, कि कोई अभी तक जेल में सड़ रहा है। तो देख आप कह अब रहे हैं कि ये इनके लिए मैं शो कर दूँ कि ये इमाम मासूम अलैहिस्सलाम के लिए। तो ये मैं किसके लिए शो कर दूँ? ये अहले हदीस के लिए मुखालिफिन वो तो मेरी बात को सुनेंगे नहीं, फ़ायदा ही नहीं है। अर्ज़ यह है नहीं, अहले हदीस के लिए नहीं। कि शिया तो जानते ही हैं कि शियों ये के यहाँ जिहाद नहीं होता। जो हमारे जो नौजवान है ना, हमारे जो नौजवान हैं, हुँ, वो इन खुतबों से, डॉक्टर इस्लाम साहब के खुतबों से और दूसरे खुतबों से, उनके हुँ, दिमाग में ये बर्डन है कि हम इस दीन के लिए कुछ करें। नेक नियति है उनकी, बुरी नियति नहीं है, वो अल्लाह वाले लोग हैं। जमीयत अहले हदीस सही, के अंदर बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, जो सिर्फ़ समझ नहीं पा रहे हैं, कुरान की वो बातें उन तक पहुँची नहीं है। अगर आप सही, वज़ाहत कर देंगे, हो सकता है किसी को ये बात समझ में आ जाए, किसी को बा हुँ, अगर सिद्दीक साहब को नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि सबको समझ में हुँ, नहीं आएगी। और इनका सही, खुद का अकीदा है, सिद्दीक साहब हैं और इनके जो साथ के लोग हैं, इनका खुद का अकीदा है कि ख़ुरूज करना फ़र्ज़ है हम पर, जी। ख़ुरूज करना चाहिए, बातिल के खिलाफ ख़ुरूज करना चाहिए, मगर ये लोग नहीं करते हैं। वजह वजह करता मैंने इससे पूछा था कि आप जिहाद क्यों नहीं करते? उसने कोई वजह नहीं बताया। असल में होता क्या है कि जब मैंने सामने कहा था हिंदुओं का ताकतवर डंडा है। आदमी होता है, मैंने कहा मुझे जो नज़र आता है वो हिंदुओं का डंडा है, उससे आप डरते हैं। उसने उसने कोई जवाब नहीं दी। वो एक फितरी बात है। आप वो फितरी बात है। आप जैसे मसलन आप अब अमेरिका में आप हैं, तो आप ये हुँ, बात बोलने की सलाहियत रखते हैं अमेरिका में, इसलिए सेफ हैं आप। यही अगर आप ये बात पाकिस्तान में या कहीं और ईरान में बोलते, तो आपको भी ज़ब्ह कर देते लोग। तो वहाँ पर आप तकिया नहीं करते हैं या फिर हमारा तो आप उस अकीदा जगह को ये है छोड़ते हैं। ना कि हम तो कहते हैं कि जी, जी। हम जिहाद हम पे वाजिब नहीं है। हम तो खुरूज को जी, जी। जिहाद को वाजिब नहीं समझते ना। ये तो वाजिब समझते हैं। जी, जी। और कहते फिर भी हैं कि नहीं अगर करते। शहीद भी हो गए तो कोई बात नहीं हम जन्नत जाएँगे ना। ये तो ये कहते हैं। जी, जी। हाँ, जी, तो जी। फिर ये खुद क्यों इसी अमल नहीं अकीदे की करते? बुनियाद पर कई लोग हुँ, जो है ना जेलों में भरे पड़े हुए हैं, इसी अकीदे की हुँ, बुनियाद पर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे सलीम भाई, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे। फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं एक एक बात और आखिरी बात एक जी, बात कह दूँ मैं जी सर। बिस्मिल्लाह, कि बिस्मिल्लाह। देखें कि चाहे सामने कोई भी हो, आप बहुत रिस्पेक्टेड आदमी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए हुँ, बहुत मोहतरम है। इस बात से लोगों को बुरा भी लगता है, बहुत चिढ़ते भी हैं कि आप अल्लाह के साहब को मोहतरम क्यों मानते हैं? हालाँकि उन्होंने भी सिद्दीक साहब ने भी आते ही आपको सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातहू। और जी सर। वो मैं बताऊँ आपको, वो मुआविया को अच्छा नहीं समझते, मोमिन नहीं समझते वो, मगर यहाँ पर तक़ियतन मुआविया को भी वो तारीफ़ करके चले गए, अच्छा, मुआविया की भी। अच्छा, ठीक है, वो तक़ियतन बोल गए, वो समझता हूँ मैं इस बात को कि आदमी जब बड़े सही, स्टेज पर बोलता है, तक़िया करना पड़ता है, उसको ये बात समझनी पड़ती है कि सही, अवाम इसमें डर की बात नहीं है, डरता मैं भी किसी के नहीं हूँ, किसी से नहीं डरता मैं अल्हम्दुलिल्लाह, सही, मौत तक की नानी है, डरने वाली बात नहीं है। लेकिन ये है कि अवाम में इंतशार नहीं फैल जाए बस, अवाम को भी ध्यान रखना पड़ता है। सही। तो मैं आपसे एक बात कहूँगा शेख साहब कि मैंने जो सुना था, उसमें सदीक साहब ने गाली तो नहीं निकाली थी चले वो यूट्यूब पर है ना, और आप ये रिप्ले देख लें, दोबारा देख लें। मुझे जी, जो सुनाई दी उसने गाली दिया था, इसीलिए मैंने उनसे मज़ीद बात नहीं तो की। जी, अगर वज़ाहत करें, अगर आपको दोबारा दोबारा चेक करें आप, अगर आपको नहीं लगता है ना, तो बराए आप देखें मेहरबानी अभी मेरी तो मैं रिक्वेस्ट है लाइव आपसे। शो में हूँ, लाइव शो के बाद आप चेक कर लें, आप दूसरे हज़रात भी चेक करेंगे ना, वो पता चल जाएगा इसने गाली जी, जी। दी या नहीं दी। अगर 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 नहीं हो, तो बराए मेहरबानी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसका इजाला ज़रूर कीजिएगा। आप कहिएगा ज़रूर उनसे कि भई दोबारा ये उससे मेरी बात करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। दोबारा उससे बात करेंगे। जी, जी, बिल्कुल। शुक्रिया। हाँ जज़ाकल्लाह जी खैर। सर, दोबारा वक़्त अल्लाह दीजिएगा आपको उनको, इज़्ज़त दे। दोबारा वक़्त मैं दीजिएगा आपका उनको। खादिम, हतमन, हतमन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत सर, शुक्रिया, अल्लाह बहुत आपको शुक्रिया, जज़ाए खैर बहुत दे, शुक्रिया। सलामती सलामत रहें।